रथ में विमान हादसे में 275 जाने गई। पूरी दुनिया को दुख हुआ, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही बेहद खुश नजर आए। पाकिस्तानियों ने इस खबर का मजाक उड़ाया, भारत की जले पर नमक छिड़का। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जहर उगलने लगे, खुशी जताने लगे। और गद्दार तुर्की, जिसने भारत की पीठ में छुरा भोंका, उसने अपनी औकात दिखाई, उसने हदें पार कर दी। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 242 लोगों में केवल एक शख्स, जिसका नाम विश्वास कुमार है, उसे चमत्कार ने बचाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या यह कोई साजिश है या कोई बड़ी चूक है? उस इल्जाम पर जाते हैं जो तुर्की पर लगे हैं। दरअसल अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से निकली AI-70 एक एयर इंडिया विमान 1:38 पर टेक ऑफ करती है और फिर 3 मिनट के अंदर ही यह मेघानी इलाके में एक हॉस्टल की इमारत से टकरा जाती है। जिसके बाद अब सवाल है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है? तुर्की जो गद्दार है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हमला करने के लिए ड्रोन भेज रहा था। उसके ड्रोन हमारे देश के नालियों में पड़े हुए हैं। कबाड़ी वाला भी उसे खरीदना नहीं चाहता है। ऐसे चिंदी ड्रोन को भारत ने नेस्तानाबूद कर दिया और फिर पाकिस्तान के लंका तो लगाई ही। गद्दार तुर्की की सेबी कंपनी, जो कि भारत के एयर विमान की सुरक्षा करती है, उसे धक्का मारकर बाहर निकाला। हालांकि तुर्की यह बात जानता था कि भारत उस पर एक्शन जरूर लेगा, इसलिए माना जा रहा है कि उसने पहले ही एयर इंडिया के AI-171 पे सेंध लगवा दी थी। शुरुआती जांच में कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल, विमान की लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी ऊपर क्यों नहीं की गई? क्या विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? क्या फ्यूल कंटेमिनेशन या ब्लॉकेज की वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया? क्या टेक ऑफ के समय विंग्स के फ्लैप्स नीचे किए गए थे? क्या बर्ड हेड का हादसे में योगदान रहा या किसी की साजिश है? साजिश का नाम सुनते ही बाबा रामदेव ने तुर्की का नाम लिया। उन्होंने हादसों में तुर्की की एजेंसी की साजिश का शक जताया है। उन्होंने कहा कि तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक पर सवाल खड़े किए थे। बाबा ने आरोप लगाया था कि इस हादसे के जरिए कहीं तुर्की की कंपनी ने भारत से दुश्मनी तो नहीं निकाली है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने संवेदनशील सेक्टर में भारत को कम से कम विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करने की बात भी कही थी। इन आरोपों के बाद अब तुर्की ने अपना पक्ष पेश किया है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से तुर्की ने किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। हादसे का शिकार एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के मेंटेनेंस को लेकर तुर्की की कंपनी का नाम जुड़ रहा था, लेकिन अब तुर्की ने इन दावों को खंडन किया है। एक बयान में कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने साफ किया कि तुर्की टेक्निक की ओर से विमान की सर्विसिंग करने का दावा करने वाली रिपोर्ट्स झूठी हैं। विभाग ने कहा, यह दावा कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के यात्री विमान बोइंग 787.8 का रखरखाव तुर्की टेक्निक की तरफ से किया गया था, पूरी तरह झूठा है। हादसे का शिकार हुए विमान का मेंटेनेंस तुर्की टेक्निक की ओर से किए जाने का झूठा दावा तुर्की भारत संबंधों के बारे में जनता की राय को प्रभावित करने के मकसद से फैलाई गई गलत जानकारी का हिस्सा है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरकर लंदन जाने वाला यात्री विमान गुरुवार दोपहर कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हो गया। जमीन पर गिरने से पहले यह विमान एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से भी टकराया था। इस हादसे में प्लेन में सवार यात्रियों के अलावा मेडिकल छात्रों और डॉक्टर्स की भी जान गई है। विभाग ने कहा, एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच 2024 और 2025 में किए गए करार के तहत मेंटेनेंस सर्विस विशेष रूप से B777 टाइप वाइड बॉडी विमानों के लिए दी जाती है। दुर्घटना में शामिल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता है। आज तक टर्किश टेक्निक ने इस तरह के किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया है। बयान में यह भी कहा गया कि अगर हमें पता है कि किस कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का हाल ही में रखरखाव किया था, फिर भी आगे की अटकलों से बचने के लिए इस मामले पर बयान देना ठीक नहीं है। इसमें कहा गया है, हम गलत सूचनाओं को काउंटर करना जारी रखेंगे और यह सेंटर हमारे प्रमुख ब्रांड्स की प्रतिष्ठा को निशाना बनाने वाली कोशिश के खिलाफ निगरानी और जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की का प्रतिनिधित्व करते हैं। शवों की पहचान कर पाना भी मुश्किल अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान गिरने से पहले एक हॉस्टल की इमारत से टकराया था, जिससे हॉस्टल बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एयर इंडिया के इस विमान में 242 लोग सवार थे,
जिसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें से 241 की मौत हो गई है। विमान में सवार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित बचकर निकले हैं। विमान में आग लगने और बहुत ज्यादा तापमान की वजह से ज्यादातर शव बुरी तरह से जल चुके हैं, जिनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। तुर्की के साथ रिश्ते हुए खराब, इसी वजह से डीएनए मैच के जरिए पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है और पहचान की पुष्टि के बाद शवों को परिवारों को सौंप दिया जा रहा है। अब तक 33 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का शव भी शामिल है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने घटना के 28 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है और इस बड़े विमान हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तुर्की के साथ संबंधों में कड़वाहट आई है। तुर्की ने खुले तौर पाकिस्तान का समर्थन किया था, यहाँ तक कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानी हथियारों में ज्यादातर तुर्की में निर्मित थे। इसके बाद भारत में तुर्की में तैयार हुए सामानों का बायकॉट शुरू हो गया और सरकार ने भी कुछ कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे में तुर्की को अपने पाकिस्तान प्रेम की कीमत चुकानी पड़ रही है और उसकी कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताएं। क्या तुर्की का हाथ इस हादसे में हो सकता है? वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले और शेयर करें ताकि हर भारतीय को इस सच्चाई का पता चले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.